हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। कोरोना वैक्सीन का इंतजार आखिरकार अब खत्म हुआ। वैक्सीन की पहली खेप देर रात जिला मुख्यालय नाहन पहुंची। सिरमौर को पहले चरण में कोरोना वैक्सीन की 3,400 डोज उपलब्ध हो पाए हैं। 16 जनवरी को देश भर में कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ होने जा रहा है। इसी कड़ी में जिला सिरमौर को पहले चरण में 3,400 कोरोना वैक्सीन के डोज उपलब्ध हुए हैं। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के पराशर ने बताया कि देर रात जिला सिरमौर मुख्यालय में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है और आज कोरोना वैक्सीन को योजनाबद्ध तरीके से सभी ब्लॉकों तक पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की लॉन्चिंग के समय 100 लाभार्थियों को डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में, जबकि 80 लोगों को सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जाने हैं और बची हुई वैक्सीन अगले सप्ताह लाभार्थियों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर पर वैक्सीन देने के लिए शेड्यूल तैयार कर दिया गया है और निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक ही लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे। कल रात हमें जो वैक्सीन की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मिली है 3400 डोजेस हमें मिल गई है। रात को 1:15 के आसपास हमें ये यहाँ पे रिसीव हो गई थी और उसमें से हमें 16 तारीख को 100 जो डोजेज है वो मेडिकल कॉलेज नाहन में और 80 डोजेज पोंटा हॉस्पिटल में ये लॉन्चिंग के टाइम पे लगाई जाएगी। उसके बाद का शेड्यूल हम लोगों ने बना लिया है और जो बाकी 3400 डोजेस किस हर ब्लॉक में हमने लगवानी है तो उसकी हमने प्लानिंग कर ली है। तो वो अगले 7 दिन में वो डोजेज हमने हर ब्लॉक्स में बेनिफिशरीज को लग जाएगी। वो डोजेज आज हम यहाँ से हर ब्लॉक को डिस्पैच कर देंगे यहाँ से। कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा इजाद की गई वैक्सीन का पहला चरण देश भर में कल से शुरू होने जा रहा है। कांगड़ा जिला ने भी इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बाकायदा आज इसके लिए जिलाधीश राकेश प्रजापति ने जिला की कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ बैठक और तैयारियों को लेकर चर्चा भी की। इस मौके पर कांगड़ा के सीएमओ डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता समेत दूसरे विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि कल यानी शनिवार से शुरू होने वाले पहले चरण में कांगड़ा में वैक्सीनेशन के लिए 4 केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें टीएमसी कांगड़ा, पालमपुर, ज्वाली और शाहपुर को शरीक किया गया है। पहले चरण में इन चारों केंद्रों में 100 लोगों को वैक्सीन का लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके बाद ही यही अभियान 21 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 6,500 के करीब लोग लाभान्वित होंगे। तो वहीं 31 मार्च तक करीब 28,000 फ्रंटलाइन वॉरियर्स और हेल्थ वर्कर को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। बैठक में ये भी तय किया गया कि हर लाभार्थी को वैक्सीन 28 दिन के अंतराल में लगेगी और इसे इस दौरान खुद को स्वास्थ्य संबंधी तय मानकों का विशेष ख्याल रखना होगा ताकि उसे इस बीच कोरोना संक्रमण का सामना न करना पड़े। जब वैक्सीन की समय अवधि पूरी होगी तो उसके 14 दिन बाद उसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि वैक्सीन के समय अवधि संपूर्ण हो जाने के बाद उसे शरीर के अंदर कोरोना से लड़ने संबंधी मानक क्षमता यानी एंटीबॉडी पूर्णतः विकसित हो सके। इस दौरान जिलाधीश राकेश प्रजापति ने बताया कि इस प्रक्रिया में लोग स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लोग इन चरणों में वैक्सीन का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ही उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इस दौरान सीएमओ कांगड़ा ने भी लोगों से स्वास्थ्य संबंधी तय मानकों का खासा ख्याल रखने की अपील की। अर्ली मॉर्निंग में लगभग 3 बजे के आसपास हमें स्टेट हेडक्वार्टर शिमला से 8600 डोजेज कोविशील्ड वैक्सीन की मिली हैं, जिसमें से 800 डोजेज जो थी वो स्पेसिफिकली आर्मी मेडिकल कोर के लिए थी। और कल हम 4 जगह पे इस कोविड वैक्सीन को लॉन्च कर रहे हैं। आरपीएमसी टांडा में, सिविल हॉस्पिटल पालमपुर में, सिविल हॉस्पिटल ज्वालाजी में और सिविल हॉस्पिटल शाहपुर में। तो उसके संबंधित उनको जितनी भी मटेरियल की ज़रूरत थी वो अभी आपके सामने हमने डिस्पैच कर दिया है। ये तो कल के लॉन्च साइट्स की तैयारियां हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग जो हमारे पास डोजेज आई हैं फर्स्ट फेज़ में, ये मेनली जो है हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनके लिए है। हमारे पास ज़िला में इनकी संख्या 13,703 है। अभी हमें फ़र्स्ट फेज़ में 8600 डोजेज मिली थी और हमें आश्वासन मिला है कि निर्देश हैं सरकार के कि वो सप्लीमेंट होती रहेंगी। अभी हमने जो 2 फरवरी तक लगभग 42 सेशन प्लान किए हैं जो 18 तारीख से 2 फरवरी तक चलते रहेंगे। इन 4 सेशंस को डाल के और
इस वैक्सीन को से हम जितने मैक्सिमम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे। जो कल लॉन्च साइट पे हर एक साइट पे जो है 100 वैक्सीनेशन का हमारा टारगेट है। हिमाचल के कोरोना योद्धाओं के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 93,000 डोज को शिमला के बाद स्वास्थ्य और प्रशिक्षण संस्थान परिमहल लाया गया। आपको बता दें कि ये वैक्सीन 16 जनवरी को प्रदेश के 46 केंद्रों में लगाई जाएगी। टीकाकरण के पहले दिन 3500 स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और आशा वर्करों को पहला डोज लगाया जाएगा। इस वैक्सीन के बारे में मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन है ये बहुत उच्च कोटि की जो हमारी प्रयोगशालाएं हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर अच्छी तरह से टेस्टेड ये वैक्सीन है और ये बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन है। तो किसी के मन में किसी भी तरह की भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। परसों यहाँ पर लॉन्च जो वैक्सीन का हो रहा है उसमें सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी ही वैक्सीनेट किए जा रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कैटेगरी के स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। करसोग में आशा वर्कर पहली कर्मचारी होगी जिसको वैक्सीन लगेगी। सुंदरनगर में लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उनको वैक्सीन लगेगी। नेर चौक में एम्बुलेंस ड्राइवर को वैक्सीन लगेगी। जोनल हॉस्पिटल मंडी में स्टाफ नर्स को वैक्सीन लगेगी। इसी तरह से पूरे हिमाचल में वो पहले से ही बता दिया गया है कि पहला वैक्सीन किस कैटेगरी के किस कर्मचारी को लगेगा। तो आम जनता को कोई भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। अभी पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लग रही है। दूसरे चरण में राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी और जो बचे हुए सफाई कर्मचारी होंगे, चाहे वो दूसरे विभागों के हैं या म्यूनिसिपैलिटीज़ के हैं, दूसरे चरण में उनका टीकाकरण होगा। तीसरे चरण में जो 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं और जो 50 वर्ष से कम आयु के लोग कोमॉर्बिड हैं, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित, और जो वरिष्ठ नागरिक विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है, तीसरे चरण में उनका टीकाकरण होगा। और चौथे चरण में जो हमारी शेष जनता, जो शेष नागरिक बच जाएंगे 18 वर्ष से ऊपर के, चौथे चरण में उनका टीकाकरण होगा। अब विनोद क्लिनिक की नई शाखा वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल। यहाँ डॉक्टर विवेक शर्मा MD मेडिसिन द्वारा डायबिटीज, गठिया, हड्डियों की बीमारियां और अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। यहाँ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डॉपलर स्कैन, डाइट प्लानिंग, फुट केयर क्लिनिक इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनजोत MD स्किन द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, पुरुष स्तन घटाव की सर्जरी, लाइपोसक्शन और लेजर द्वारा अनचाहे बाल हटाना, फुलबेरी का इलाज और टैटू रिमूवल भी किया जाता है। वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल, जिला हमीरपुर, हिमाचल। 9805054455। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार आम लोगों के साथ ही नेताओं के नाम भी वोटर लिस्ट से गायब हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा का वोटर लिस्ट से नाम गायब है। आपको बता दें कि सुधीर शर्मा पंचायत चुनावों, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में विधानसभा धर्मशाला की रक्कड़ पंचायत से वोट डालते थे, लेकिन इस बार की पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा का नाम ही गायब हो गया। इस बात से सुधीर शर्मा ने चुनाव आयोग कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और एक पार्टी विशेष लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने के आरोप लगाए हैं। सुधीर शर्मा ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में ले जाने की चेतावनी भी दी है। हिमाचल प्रदेश में हो रहे पंचायती राज चुनावों में मतदाता सूचियों में जिस तरह से गड़बड़ी पाई गई है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हजारों मतदाता जो हैं वो इस बार पंचायती राज चुनावों में अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। हर पंचायत के अंदर लगभग 50 से लेके 200-250 तक लोग जो हैं उनके नाम गायब हैं। जब प्रशासन के लोगों से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी लिस्ट जो है उससे हमने लिस्ट उठाई है, और बीच में कई पन्ने जो हैं वोटर लिस्ट के गायब हो गए। और ऐसा ही नहीं है, ऐसा भी हुआ है कि अगर एक व्यक्ति के परिवार का वोट एक बूथ में है तो उसी परिवार के कुछ लोगों का वोट जो है जाकर के दूसरे बूथ में निकल आया है। हास्यास्पद परिस्थितियां जो हैं वो बन गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लोग जो पंचायतों से हमारे साथ संपर्क में आए हैं उनका कहना है कि एक चरणबद्ध तरीके से एक पार्टी विशेष के लोगों को जो है वो वोटों से वंचित किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर हम उच्च न्यायालय के पास जो है वो गुहार लगाएंगे। होना तो ये चाहिए कि प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन है
वो एक व्यवस्था तय करे कि जिनके वोटर आईडी कार्ड बने हैं उनको उस दिन वोट डालने के लिए इजाजत दी जाए। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने मत के। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू हो चुका है। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को जल्दी ही शहर में बड़ी सुविधाएं मिल सके, इसके लिए स्मार्ट सिटी के तहत कई प्रोजेक्ट्स पर कार्य शुरू कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी में जल्द ही लोगों को सहूलियत के लिए लिफ्ट के पास राज्य का पहला केबल ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे लोगों को सड़क क्रॉस करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ ही शहर के कई क्षेत्रों में पार्किंग का निर्माण भी किया जा रहा है। लक्कड़ बाजार से एक्चुअली जो HRTC की जो बस स्टैंड है वहाँ से हमारा लिफ्ट चलना है और उसमें एस्केलेटर, लिफ्ट और स्काई वॉक तीनों हैं, वो सीधा फिर पद्मदेव कॉम्प्लेक्स पर खुलता है। तो उसमें एक इशू HRTC के साथ आ रहा था हमारा कि वो क्योंकि आइस स्केटिंग रिंग जो है उसके साथ वो चाहते थे कि वो उनको और 13 मीटर मिले ताकि उनका जो आइस स्केटिंग रिंग है बड़ा हो जाए। तो वो अब जो है आइस स्केटिंग रिंग जो है अब हमने उसको थोड़ा सा जो हमारी बेस है उसको थोड़ा सा चेंज करके तो अब हम HRTC के साथ ये इसमें है, ये काम भी अवॉर्डेड है और उसमें सॉइल टेस्टिंग भी हो चुकी है और मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में इसका काम भी शुरू हो जाएगा। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो होटल और ढाबे वालों के लिए जो लाइसेंस वगैरह इशू करते हैं ये ऑनलाइन भी हो रहे हैं? ये होटल और ढाबे वालों का हम नहीं करते हैं सर। मैं कल जो हमारा नमक है ना वो डबली फोर्टिफाइड है, उसमें आयरन भी है। उसमें लोगों को अभी हम अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं, उसमें काले काले कंकर दिखते हैं छोटे छोटे। हाँ जी। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई उसमें मिलावट है, वो आयरन है। तो जहाँ पर भी आप जाएंगे जहाँ पर भी डबली फोर्टिफाइड होगा ना, यूजुअली आयरन ये जो होता है नमक या आयोडीन से फोर्टिफाई होता है सिर्फ, लेकिन हमारा नमक आयरन से भी फोर्टिफाइड है ताकि जो पोषण जो है लोगों का बढ़े। तो वो जो है इसलिए वो काले काले छोटे छोटे कंकर टाइप होते हैं उसमें और इसलिए वो लगता है कि ऐसा नहीं है, बट वो सबसे बेस्ट नमक जो है हम लोगों को दे रहे हैं। दालें भी जो है मतलब ऐसी मतलब हमें अभी तक क्वालिटी इश्यूज़ के वाइज से जब से हमने नेफेड से दालें लेना शुरू किया है तो तब से हमें जो है दालों की जो क्वालिटी है उसमें कभी भी शिकायत नहीं हुई। हिमाचल में पंचायती राज चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। वहीं कांगड़ा जिला के शाहपुर की पंचायत मजगरा लदवाड़ा के वार्ड नंबर 3 से पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी प्रत्याशी घर घर जाकर चुनावों का प्रचार प्रसार कर रहा था। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस थाना शाहपुर द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हिमाचल न्यूज के साथ। नमस्कार। अब विनोद क्लिनिक की नई शाखा वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल। यहाँ डॉक्टर विवेक शर्मा MD मेडिसिन द्वारा डायबिटीज, गठिया, हड्डियों की बीमारियां और अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। यहाँ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डॉपलर स्कैन, डाइट प्लानिंग, फुट केयर क्लिनिक इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनजोत MD स्किन द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, पुरुष स्तन घटाव की सर्जरी, लाइपोसक्शन और लेजर द्वारा अनचाहे बाल हटाना, फुलबेरी का इलाज और टैटू रिमूवल भी किया जाता है। वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल, जिला हमीरपुर, हिमाचल। 9805054455।